कहानी अधूरी मोहब्बत जो जिंदगी बन गई। बारिश की धीमी बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी और कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक जैसे हर बीतते पल को याद दिला रही थी। सिया अकेली बैठी थी। उसके सामने एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था, वही जिसमें उसने अपनी यादें बंद कर दी थीं। धीरे से उसने बॉक्स खोला और उसमें एक पुराना नीला खत निकला। खत पर लिखा था, अगर कभी बारिश में तुम्हें मेरी याद आए तो समझ लेना मैं वहीं हूँ तुम्हारे पास, आरव। खत के अक्षर थोड़े धुंधले हो चुके थे, पर उसके अंदर के एहसास अब भी उतने ही जिंदा थे। सिया की आंखों से आंसू की एक बूंद गिरकर खत पर गिरी, जैसे वक्त फिर वहीं रुक गया हो। 5 साल पहले वो जुलाई की बारिश का दिन था। कॉलेज का पहला दिन हफ्ता चल रहा था। सिया अपनी किताबें संभालती हुई कैंटीन की तरफ जा रही थी, तभी किसी से टकरा गई। कॉफ़ी का कप गिरा और उसके कपड़ों पर कुछ छींटे पड़े। वो घबरा गई। ओह, मैं बहुत सॉरी। सामने खड़ा लड़का हंस पड़ा। आरव। उसकी मुस्कान में शरारत थी, पर आंखों में सच्चाई। वो बोला, कॉफ़ी गिरी है, पर गलती तुम्हारी नहीं, शायद मेरी किस्मत की है, जिसे आज इतनी खूबसूरत टक्कर मिली। सिया ने पहली बार किसी की आंखों में इतनी गहराई देखी थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और बस वहीं से कहानी शुरू हुई। दिन बीतने लगे। मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी लाइब्रेरी में तो कभी कॉलेज की छत पर, कभी यूनिवर्सिटी गार्डन में, जहाँ सिया पेड़ के नीचे किताब पढ़ती रहती थी। आरव उसे परेशान करता, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? दुनिया इतनी बड़ी है, थोड़ा मुस्कुरा भी लिया करो। सिया जवाब देती है, मुस्कुराना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। और आरव कहता है, फिर मैं तुम्हें हंसाना अपनी जिम्मेदारी समझ लेता हूँ। धीरे धीरे सिया की आंखों में चमक लौटने लगी। आरव ने उसके जीवन में रंग भर दिए थे। वो अब हर सुबह उसके साथ चाय पीती और हर शाम उसकी बातें सुनती थी। एक दिन आरव ने सिया को झील के किनारे बुलाया। सूरज डूब रहा था। आसमान सुनहरी रोशनी में नहलाया हुआ था। आरव ने गिटार उठाया और हल्के सुरों में गाना बजाया। फिर बोला, सिया, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तुम वो तस्वीर हो जिसे मेरी ज़िंदगी रंग देना चाहती है। सिया चुप रही, लेकिन उसकी आंखें बोल उठीं। वो पास आई और धीरे से बोली, अगर ये सपना है तो मैं इसे कभी ख़त्म नहीं होने दूँगी। वो पहली शाम थी जब दोनों ने साथ सूरज ढलते देखा और एक दूसरे का हाथ थामा। कुछ महीनों के बाद आरव के करियर में एक बड़ा मौका आया।
उसे विदेश में नौकरी का ऑफ़र मिला। वो खुश था, पर सिया की आंखों में डर था। तुम जाओगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी, उसने धीमे से कहा। आरव ने उसका चेहरा थाम कर कहा, सपनों के लिए जुदाई थोड़ी ज़रूरी होती है। वादा है, लौटूंगा तुम्हारे पास। वो दिन आया जब स्टेशन पर दोनों आखिरी बार मिले। बारिश जोरों से हो रही थी। और आरव ने उसे वो नीला खत दिया। अगर कभी बारिश में मेरी याद आए। सिया कुछ कह पाती उससे पहले ट्रेन चली गई। वो खड़ी रह गई, हाथ में खत, आंखों में आंसू और दिल में सन्नाटा। पहले कुछ हफ्तों तक आरव के मेल आते रहे, कभी तस्वीरें, कभी प्यारे नोट्स, लेकिन फिर वो सब रुक गया। सिया ने हर दिन इनबॉक्स चेक किया, कुछ नहीं। हर रात खिड़की से आसमान देखा, कोई जवाब नहीं आया। 3 महीने बाद खबर आई, आरव का एक्सीडेंट हुआ था और वो अब नहीं रहा। दुनिया थम गई। सिया की सांसें चल रही थी, पर जिंदगी कहीं पीछे छूट गई थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस उस नीले खत को हर बारिश में सीने से लगा लेती। 5 साल बीत गए। अब सिया मशहूर लेखिका बन चुकी थी। उसकी किताबों में प्यार था, जुदाई थी और हर कहानी में एक आरव था जो लौट कर नहीं आता, पर हर पन्ने पर जिंदा रहता। एक शाम जब आसमान फिर से बरसने लगा, सिया झील के उसी किनारे पहुंची। वो जगह अब भी वैसी थी, बस वो नहीं था। उसने आसमान की ओर देखा, मुस्कुराई और बोली, देखो आरव, वक्त गुजर गया, पर तुम्हारी यादें अभी मेरे पास हैं। तुम चले गए, पर मोहब्बत कहीं नहीं गई। हवा चली, बारिश की बूंदें गिरी और उसे लगा जैसे कोई कानों में फुसफुसा रहा हो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। कभी कभी अधूरी मोहब्बत भी पूरी ज़िंदगी बन जाती है, क्योंकि कुछ लोग चले जाते हैं, पर उनका प्यार वक्त के साथ नहीं मिटता।